मेरा नाम अनिका है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। 4 दिन पहले ही मेरा शादी हुआ है और मैं ससुराल में 4 दिन बिता चुकी हूँ और मेरा सुहाग रात भी बहुत मज़े से बीता है। शादी से पहले मैं बहुत लड़कों के साथ रात बिता चुकी थी, इसलिए मुझे सुहाग रात में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और बहुत ही मज़ा आया। शादी से पहले मैं ये भाड़ा लगने वाली औरत थी। मुझे मर्द बहुत पसंद थे। हर रात मैं 3-4 लड़कों के साथ रात बिताती थी। मेरे हर रात रंगीन होता था और मैं बहुत ही खुश महसूस करती थी, क्योंकि मुझे जब से जवानी चढ़ा है तब से शारीरिक संबंध बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बिना शारीरिक संबंध के रह नहीं पाती और किसी भी मर्द को देखकर पागल हो जाती हूँ। शादी के बाद 3-4 दिन तो मेरा बहुत अच्छे से गुजरा, बहुत ही मज़ा आया, पर मुझे आदत पड़ चुका था 3-4 मर्दों के साथ सोना, तो मुझे अभी भूख लगने लगा था उस चीज़ का, तो मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। एक ही मर्द से मेरा भूख नहीं मीत पा रहा था, इसलिए मैं कभी-कभी देवर, तो कभी-कभी ससुर जी, तो कभी-कभी जेठ जी को देखती थी और उनके ऊपर डोरे डालने की कोशिश करती थी। अचानक एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैं नहाते टाइम देवर जी मुझे देख लिए थे और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं भी उनको देखकर मुस्कुराने लगी। ससुराल गांव में होने की वजह से हम खुले में नहाते थे। मैं खुलेपन का फायदा उठाया और देवर जी के सामने मेरे कपड़े खोल दी। देवर जी मुझे नंगा देखकर एकदम पागल हो गए और वो मुझे पाने की हर तरह की कोशिश करने लगे। मैं भी देवर के साथ सोने के लिए तरसती थी। मैं भी मौके का फायदा उठाना चाहती थी, पर मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिलता था। नया-नया शादी हुआ था मेरा, इसलिए कोई भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन रात को किसी के शादी के पार्टी में पूरा फैमिली निकले जाने के लिए, पर मैं मना कर दी। पेट दर्द के बहाने घर में ही रुक गई। मेरे साथ मेरे सास रुकना चाहते थे, पर देवर जी ने फट से मना कर दिया और वो बोले, भाभी के साथ आज मैं रुकूंगी, आप सब पार्टी में जाओ। इसलिए घर वाले सब खुशी खुशी पार्टी में चले गए और हम दोनों को मौका मिल गया। सबके जाने के बाद देवर जी हॉल का दरवाजा बंद कर दिए और मुझे सीधा उठाकर अपने बेडरूम की तरफ ले चले। बेडरूम में लेकर मुझे अपने बिस्तर में लेटा दिए और उनका कमरे का दरवाजा बंद कर दिए। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वो मेरे पास आकर बैठ गए और हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद देवर जी मुझे छूने की कोशिश करने लगे। मैं उस चीज के लिए तरसती थी, तो मैं मना नहीं की, थोड़ा सा शर्माने लगी। देवर जी मुझे इस तरह सा शर्माता देख लाइट को ऑफ कर दिए और हम दोनों के बीच चल पड़ा रेलगाड़ी। देवर जी बहुत बेताब लगते थे। लगा था कभी उनको ये सब मिला ही नहीं था और मैं पहले से ही इस चीज का अच्छे से नॉलेज रखती थी। तो कैसे करना था देवर जी को मालूम नहीं था, बस बेताब होते जाते थे। उनका बेताबी मुझे देखकर रहा नहीं गया और मैं उनके ऊपर कूद पड़ा। उस दिन मैं देवर जी के साथ वो सारे स्टेप यूज की हूँ जो मैं पहले से ही मर्दों के साथ करती थी। शादी से पहले मैं बहुत ही लड़कों के साथ सोती थी और शादी के बाद ना मिलने के कारण मैं पागल हो जाती थी और देवर को ऐसे अकेला देखकर मैं और भी बेताब हो गई और उनके साथ घंटों शारीरिक संबंध बनाने लगे। पति और पत्नी के बीच जो होता है, उससे भी ज्यादा हो गया हम दोनों के बीच। शादी के इस 4 दिन के अंदर मुझे पति उतना सुख दे नहीं पाए जितना देवर 2 घंटे में दे दिए। मैं बहुत ही खुश हो गई और देवर के साथ रातों बिताने लगी। जब भी मेरा मन होता था घर में अकेला देखकर, उस दिन से देवर और मैं हमेशा शारीरिक संबंध बनाते थे और पूरी शारीरिक संबंध का मजा लेते थे। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं हर एक वीडियो में ऐसे ही रोमांटिक कहानी लाते रहूं और आप लोगों का मनोरंजन करती रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।